ये तस्वीर, ये दर्द दिखाना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से देश में लोग दम तोड़ रहे हैं और इस सब के बीच में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और आज इसी से जुड़ा सत्ता का सवाल है, क्या ऑक्सीजन पर नेता देश में सियासत कर रहे हैं? आप अपने सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। सवाल का जवाब आप TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर जाकर के @TV9 भारतवर्ष पर दे सकते हैं। आपके जवाब और जो भी नतीजा होगा वो हम शो के आखिर में बताएंगे। लेकिन आज जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई चिंता में डालने वाले हैं और ख़ासतौर से ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर जो नज़र आते हैं। लेकिन इस सब के बीच में जिस तरीके से मरीज दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है, वो कई तरीके के सवाल खड़े करती है। और उस सब के बीच में हम आपको ये भी बता देते हैं कि अभी ऑक्सीजन को लेकर के किस तरीके की डिमांड मांगी जा रही है, राज्य किस तरीके की डिमांड केंद्र सरकार से कर रहे हैं। 25 अप्रैल तक देश में कितनी और ऑक्सीजन की ज़रूरत का अनुमान है, ये भी हम आपको बता देते हैं। लगभग 5,619 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का अनुमान है। इतनी ज़रूरत, डिमांड एक बार अभी से बताई जा रही है। यही नहीं, जबकि 30 अप्रैल तक ये अनुमान 6,593 मीट्रिक टन तक हो सकता है। यानी दिन ब दिन अगर ऑक्सीजन की डिमांड की बात करें तो वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है क्योंकि कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद जब आप पूरे देश में देखते हैं, उन तस्वीरों को देखते हैं जहां लोग ऑक्सीजन के लिए दर भटक रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं, तो तमाम तरीके के सवाल उठने शुरू होते हैं। और सवाल ये उठते हैं कि आखिर देश का सिस्टम कर क्या रहा है? क्या इसकी तैयारियां पहले से नहीं की जा सकती थी? इस रिपोर्ट पे देखिए। कोरोना का रूप विकराल, शहर शहर मरीज बेहाल, ऑक्सीजन पर आपातकाल, यही कहानी है, यही तस्वीर है, यही दर्द की दास्तान है। शहर दर शहर सांसों पर संकट, हालात विकट। कानपुर के इस मरीज की करहा सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा, इसका दर्द देख दिल बैठ जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से मरीज को इलाज नहीं मिल पा रहा। बेड की कमी के चलते मरीज स्ट्रेचर पर ही लेटे हैं। कोई अस्पताल के बाहर है, जो अस्पताल के अंदर है वो अपने नंबर का इंतजार कर रहा है। किसी के पास स्ट्रेचर नहीं है, किसी के पास व्हील चेयर नहीं है। कोई अस्पताल में जमीन पर बैठकर इलाज का इंतजार कर रहा है। तमाम दुश्वारियों और दिक्कतों के बीच प्रशासन की अपनी दलीलें हैं। एडीएम सिटी के साथ आज पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में वेद सेसो मैकेनिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जब इसकी आज छानबीन की गई तो वहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता हुआ पाया गया। इस उल्लंघन के संबंध में वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। मरीजों के परिजन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। जिन अस्पतालों के भरोसे कोविड से पीड़ित गंभीर जो मरीज इन अस्पतालों में भर्ती हैं, उनकी जान पर बनाई है। बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो कोविड की वजह से तो कम, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से ये मरीज मर जाएंगे। बिहार में भी ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज बेहाल है। वैशाली में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली एजेंसी के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। घंटों लोग कतार में खड़े रहे। बताया जा रहा है पिछले एक सप्ताह से यहाँ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खत्म था। जैसे ही सिलेंडर सप्लाई की खबर मिली, मारामारी शुरू हो गई। एक तो कोरोना काल, सांसों की परेशानी से मरीज बेहाल और ऑक्सीजन का आकार। कोलकाता में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। आलम यह है कि 6,000 का मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर 12,000 में बेचा जा रहा है। राजस्थान के कोटा में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई अचानक ठप होने से हड़कंप मच गया। वेंटिलेटर पर 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें एक महिला भी थी। महामारी की वजह से ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है। 300 सिलेंडर पर काम होता था, अब 1200 सिलेंडर की जरूरत है। शहर कोई भी, राज्य कोई भी, दर्द एक जैसा है, मंजर एक जैसा है, ऑक्सीजन की कमी एक जैसी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।